देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रयासों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। सुरक्षा परिषद की तमाम कोशिश दोनों देशों के बीच जंग को रोक पाने में निरर्थक रही। जंग की शुरुआत के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मानवता के नाम पर हमला रोकने की अपील की थी। मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की अपील को ठुकराते हुए यूक्रेन सीमा में टैंक के साथ अपनी सेना भेजा है। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र दो देशों के बीच शांति स्थापित करने में नाकाम रहा है। इससे पहले भी कई बार युद्ध संयुक्त राष्ट्र की विफलता की वजह से हुए हैं। आइए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं जो युद्ध हुआ था, अमेरिका और वियतनाम युद्ध। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के गठन के महज 10 वर्ष बाद ही अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रहा। यह संघर्ष करीब 10 वर्षों तक चला। इसमें वियतनाम के करीब 20 लाख लोग मारे गए। इस जंग में 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस जंग में 55,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। अगले युद्ध की बात करते हैं, ईरान और इराक के बीच जंग। जी हाँ, इसके बाद 22 सितंबर सन 1980 को इराक और ईरान के बीच जंग छिड़ गई। इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा पर घुसपैठ कर उस पर हमला कर दिया। यह युद्ध करीब 8 वर्षों तक चला। इस जंग को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा। इस युद्ध में इराक ने रासायनिक बम का प्रयोग किया था। इस जंग में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रवांडा में बड़े नरसंहार के बारे में। आपको बता दें कि अफ्रीकी देश रवांडा में नरसंहार को रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा। यह संघर्ष करीब 100 दिनों तक चला था। इस संघर्ष में 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि रवांडा में वहां के बहुसंख्यक समुदाय हुतू ने अल्पसंख्यक समुदाय तुत्सी के लोगों पर हमला किया था। आगे बात कर लेते हैं बोस्निया के गृह युद्ध के बारे में। जी हाँ, यूगोस्लाविया के विभाजन के बाद सन 1992 में सर्ब समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राष्ट्र को लेकर कलह शुरू हो गई। इस विवाद में मध्यस्थता करने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा। सन 1995 में सर्ब सेना ने करीब 8,000 मुस्लिमों को मार दिया। इसके बाद नाटो को सेना उतारनी पड़ी, जिसके बाद वहां स्थिति नियंत्रित कर पाई। इसके बाद वहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। और आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के गठन का आखिर मकसद क्या है। आपको बताते चले कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर सन 1945 को अमेरिका, रूस सहित 50 से अधिक देश सैन फ्रांसिस्को में एकजुट हुए और उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। इसको स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाने की बात कही गई। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और आइए जानते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र का सालाना बजट। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र का बजट $150 मिलियन यानी करीब 1,134 करोड़ रुपए है। यूएन को सदस्य देशों की ओर से चंदे के रूप में ये राशि मिलती है। संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका सबसे अधिक चंदा देता है। और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों कठपुतली की तरह काम करता है यूएन। आपको बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 देश यानी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। इन देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर के जरिए ये देश किसी भी मामले को रोक सकते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ कई बार सुरक्षा और शांति स्थापित करने में विफल हो जाता है। आपको ये भी बताते चले कि साल 1992 से 1996 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे बुतरस घाली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में वीटो सिस्टम की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वीटो सिस्टम खत्म नहीं हुआ तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा था कि वीटो पावर देश अपने हिसाब से यूनाइटेड नेशन को चलाना चाहते हैं। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।